गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो दंडवत प्रणाम करो, उनको नम्रता से प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो। मैं उसी की शरण हूँ, अन्य की नहीं। आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वो परमात्मा कौन है, मुझे वो बता दो महात्मा जी, मैं आपका पक्का चेला हो गया। अब वो ज्ञान दो गुरुजी। अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था, घिसा पिटा। और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कर रहे हैं उनकी। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना, प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। ये गीता जी में आपका काम आओगा, जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने, इस पवित्र पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। 5। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे। ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब, आपके पाप काट कर आपको सुखी कर सकता। ओनली वन गॉड, वो कबीर साहब है।